नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आप देख रहे हैं जीके जीएस मस्ती का पहला प्रैक्टिस सेट। बहुत ही शानदार जानदार है दोस्तों। जयदेव सर ने इसको तैयार किया है। पहला प्रैक्टिस सेट दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं, तो लेट नहीं करेंगे दोस्तों, सभी लोग रेडी हो जाइए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। क्लास हम आरंभ करना शुरू करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस वेद को आर्य लोगों का सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है? राइट ऑप्शन होगा डी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? लोहे की खदानें। तीसरा क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति क्यों लागू की थी? क्यों लागू की थी दोस्तों? सैनिकों को उचित वेतन देने के लिए। विजयनगर साम्राज्य का स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर डी होगा मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था। वॉरेन हास्टिंग के विरुद्ध महाभियोग किसने चलाया था? राइट ऑप्शन होगा ए, एडमंड बर्क ने दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य क्या था? राइट ऑप्शन बी होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 7, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन बी होगा राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन 7 का बी हो जाएगा। 8 देखिए, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? राइट ऑप्शन ए होगा 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। भारत में रेलवे का निर्माण कब किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। 10वां है, विविधता में एकता की विचारधारा को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसने प्रमुखता दी? राइट ऑप्शन बी होगा महात्मा गांधी ने। चलिए 11 नंबर पे आएंगे सभी लोग। चलिए 11 देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य बताना है दोस्तों क्या था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए ए वाला 1925 में इंडियन नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना हुई थी सामाजिक सुधार और आर्थिक समानता के लिए। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति संधियों का निर्धारण। 13 है, माओइस्ट क्रांति किस देश में हुई थी? इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए, चीन, माओ जेडोंग ने। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप ग्रीनलैंड है। रॉस बेट्स किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन बी, हिंद महासागर। भारत की सबसे लंबी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है कौन सी है? ऑप्शन बी होगा 16 का बी, नर्मदा। भारत का कौन सा क्षेत्र लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत और नेपाल की सीमा बनाती है? हिमालय। भारत के किस राज्य में डॉल्फिन रिजर्व स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। भारत के किस भाग को रूप माटी के लिए जाना जाता है? तो ए होगा पूर्वी घाट को। भारत में संथाली भाषा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? संथाली भाषा कहाँ बोली जाती है ये बताना है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। झारखंड और पश्चिम बंगाल में। 22 है, भारत में चाय उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए, आसाम हो जाएगा दोस्तों। 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सूरजमुखी उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस संस्था का पदेन अध्यक्ष होता है? ये हो जाएगा राज्यसभा का। 25 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो न्यायिक सूची यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए पहला कथन, भारत में राष्ट्रपति को केवल संसद के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। और दूसरा है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे दोस्तों केवल कथन एक सही है, दूसरा गलत है। 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। और सेकंड है, यह अधिकार केवल राज्य सरकारों के विरुद्ध हो सकता है। तो दोस्तों 27 का आंसर ए होगा, कथन केवल एक सही है। भारत में किस शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, संसदीय शासन व्यवस्था। मिलान करना है दोस्तों, 42वां संशोधन क्या था ये बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, तो इसका हो जाएगा 42वां का संविधान में पर्यावरण जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज से रिलेटेड है। 61वां संविधान संशोधन मतदान में आयु की घटाई गई। और 86वां दोस्तों निःशुल्क शिक्षा बाल अधिकार। ए वाला कूट सही है। मनी बिल किससे संबंधित है? देखिए मनी बिल से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय कौन करता है? मनी बिल का अंतिम निर्णय दोस्तों करता है लोकसभा। कौन करेगा? लोकसभा। भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी, नीति आयोग। भारत में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां बिना उधारी के। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? इसको सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। नो, फसल को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, सी वाला। भारत में बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉय रेट को मापने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में GDP की गणना के लिए वर्तमान में कौन आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है? आधार वर्ष हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2011-12। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, लुप्त प्राय जीवों की सूची से। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम ट्रैफिक स्तर का लेवल क्या है? इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पोषण श्रृंखला में एक विशिष्ट स्तर। अगला देखिए 39 विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? फ्यूज का कार्य होता है करंट को स्थिर करना। किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे देखने के लिए होता है? बताइए दोस्तों, किस दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए होता है? 40 का आंसर ए होगा, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस पदार्थों में मुख्यतः किस विधि से होता है? तो ये हो जाएगा चालन, कंडक्शन। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? बी होगा, कार्य। किस प्रकार की तरंगे माध्यम के कणों की कंपन दिशा लंबवत रहती है? ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग का दोस्तों। यदि दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी जाए और प्रतिबिंब उसी दूरी पर बनता है तो दर्पण कैसा है? तो दर्पण समतल है दोस्तों, समतल दर्पण। ऊर्जा का संरक्षण लॉ ऑफ कन्जर्वेशन एनर्जी क्या कहता है? ये क्या कहता है दोस्तों? ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण अम्लों का स्वाद खट्टा होता है? हाइड्रोजन। कांस। ब्रोंज किस मिश्र धातु का बना है? ऑप्शन सी होगा, तांबा और टिन का। कठोर जल हार्ड वाटर में कौन सा आयन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? ऑप्शन बी होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों की कुल द्रव्यमान का संरक्षण किस नियम से होता है? ऑप्शन बी होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए गैल्वेनाइजेशन किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइजेशन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी। देखिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जस्ता। क्या हो जाएगा? जस्ता। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। किस गैस का उपयोग जल शुद्धिकरण में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा क्लोरीन। निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम का मुख्य केंद्र है? ऑप्शन बी होगा, थाइमस ग्रंथि। किस प्रकार की कोशिका विभाजन से यौन प्रजनन में संतान की कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शन बी होगा, मायोसिस। अग्नाशय पैनक्रियास का कौन सा भाग हार्मोन निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, देखिए आइसलेट्स ऑफ
लैंगरहांस। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की भूमिका क्या होती है? ग्लूकोज का उत्पादन। किस अंग में भोजन को पाचन के लिए अधिक एंजाइम उत्सर्जित होते हैं? ऑप्शन बी अग्नाशय पेनक्रियाज। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी होगा ऊर्जा उत्पादन। मानव शरीर में रक्त का पीएच समानता कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 7.35 से 7.45। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने के बाद मदद करता है? ऑप्शन डी विटामिन के। मानव शरीर में रक्त समूह एबीओ प्रणाली में ओ समूह का रक्त किस प्रकार का होता है? तो ये दोस्तों यूनिवर्सल डोनर होता है। 2024 में भारत के किस खिलाड़ी को फोर्ब्स इंडिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नीरज चोपड़ा। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में जल सुरक्षा पर समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए होगा नेपाल। ग्रीन हिंदुस्तान मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों वृक्षारोपण और जैव विविधता संरक्षण। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस सेक्टर के लिए नया रेपो रेट तय किया है? तो डी होगा कृषि, माइनिंग, निर्माण सभी के लिए। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 66 का जवाब दोस्तों डायरेक्ट आंसर कर लेंगे। 5 क्वेश्चन यहाँ दिया है, उसके बाद फिर से जी के जीएस है, ठीक है। तो 66 का आंसर ए होगा 486। 67 का आंसर बी होगा 13 करिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 68 का सी हो जाएगा 4। 69 का दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा 63। और 70 का आंसर आपका हो जाएगा ए 1540 सेंटीमीटर क्यूब। और 71 का हो जाएगा दोस्तों ए 510 रुपया। 72 देखिए कीजिए पुस्तक लेखक चित्र का किससे संबंध हो जाएगा? चित्रकार से। अगला है 73 का आंसर सी बनेगा 30 मिनट। 74 देखिए इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 74 का आपका आंसर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट डी एफ। और श्रृंखला वाला देखिए दोस्तों 75 का आंसर सी हो जाएगा 48। राम बाजार गया वाक्य में क्रिया कौन सी है? इसमें क्रिया है गया, वेंट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। निम्नलिखित में से किसे विच्छेद नहीं सही है? किसमें विच्छेद सही है बताना है। इसमें दोस्तों सूर्यधन उदय, सूर्य उदय में सही है। सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ये दोस्तों हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, गुणात्मक विशेषण। राजपुत्र किस प्रकार का समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। 80 देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? सूरज की किरणें सोने सी चमक रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा उपमा अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार व्यतिरेक कहलाता है? ऑप्शन बी होगा मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने इस फूल तोड़ा, मैंने फूल को तोड़ा। फूलों शब्द का वचन और कारक क्या होगा? 82 का बी होगा बहुवचन होगा, कारक हो जाएगा कर्म कारक। देखिए 83 भारत एक महान देश है जहाँ विविधता में एकता की झलक मिलती है। यहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियाँ और रीति रिवाज एक साथ समृद्ध की मिसाल है। गद्यांश के अनुसार भारत में किस बात की झलक मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पे झलक मिलती है विविधता में एकता की। अगला है कौन सा काव्य में भाव प्रधान होते हैं? 84 में ए हो जाएगा गीता, गीत में भाव प्रधान होते हैं। 85 में बताना है प्रसिद्ध कवि सूरदास की रचना। यहाँ पे बी देखिए सूरसागर हो जाएगा। 86 से 90 गणित तो इंग्लिश है दोस्तों, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। आंसर मिल जाएगा आपको, जल्दी जल्दी करना है, बहुत कुछ करना है दोस्तों अभी। तो 91 का बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बांध सबसे बड़ा है कोसी बांध। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन बिहार के किस जिले को तिलक की भूमि के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा भोजपुर। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी माना जाता है? ऑप्शन सी होगा खगड़िया। बिहार की कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोन हो जाएगा दोस्तों। बिहार में प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला किस जिले से उत्पन्न हुई है? मधुबनी से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो हो जाएगा ए 85 शब्द। सूरज से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? ऑप्शन नंबर डी होगा 1.5 करोड़ किलोमीटर। अगला देखिए दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम किस विषय से संबंधित है? तो गणित से।
और अगला है आखिरी, सोहर, कजरी, जाट, जाटिन किस राज्य की पारंपरिक लोक विधाएं हैं? आंसर सी होगा बिहार की। तो बिहार का तीनों चीज़ पता चल गया। तो दोस्तों ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है, बाकी आंसर क्वेश्चन क्लियर करा दिया है। पहला प्रैक्टिस सेट जयदेव सर का ये प्रैक्टिस बुक है, रेयांस पब्लिकेशन की किताब है, ठीक है। 15 प्रैक्टिस सेट दिया है और 2 प्रीवियस एग्जाम के पेपर आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।